और मैं आत्मा में देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को आज परमेश्वर विश्वास में बनाएगा, बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा और वो आपके लिए रास्ते खोलेगा। तो मैं जब आज मैं रात को मैं ड्राइव कर रहा था, रात के टाइम कल, और उसी समय जब मैं कार में बैठा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कुछ नाम दिए और कहा कि इनके लिए एक स्पेशल करना, कि मुझे नहीं पता वो क्यों दिए, आप इस बात को सुनेंगे। मैंने वो नाम आत्मा में नोट किए और आपको बताना चाहता हूं कि वो नामों में परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है और ब्लेस करने के लिए जा रहा है आज। लेकिन इस बात को रिसीव करें कि प्रभु बोल रहा है इस बात के लिए कि भविष्यवाणी पूरी होगी, आप इस भविष्यवाणी पर विश्वास करें। लेकिन बहुत बार नए नियम में भी उसने भविष्यवाणी किया है। उसने कहा, मत्ती में बोलता है, कह रहा कि 2 जन खेत में खड़े होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। ये भी भविष्यवाणी है। अगर ये भविष्यवाणी आपको नहीं लग रही है, आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। 2 जन चक्की पीस रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो वो क्या कह रहा है, एक विश्वास करता है, एक अविश्वासी है। इसका मतलब क्या है? बाइबल बोलती है कि पुराने नियम में लिखा व्यवस्था विवरण की किताब में बोलता है, कह रहा है कि बैल और गधे को एक साथ हल में नहीं आप जोत सकते। इसलिए वो बोल रहा है, कह रहा है कि बैल, और एक कान बैल है, एक कान गधा है। बोलता है, कह रहा है कि एक कान विश्वास का है, एक कान अविश्वासी है। आप दोनों को एक साथ मत रखें। इस समय अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको छुटकारा दे, तो आप दोनों कानों को या तो गधा बनाएं या बैल बनाएं। कि आप अगर एक हल में आप दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे तो आप जीत नहीं सकते, जीत नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर है आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। वो बोल रहा है कि मैं आज उन लोगों के लिए आत्मा में देख रहा हूं कि परमेश्वर उनके ऊपर दया करने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं जैसे कोई नेपाल से मुझे देख रहा है, कोई पब, कोई ऐसे कुछ नाम है उसका, कुछ बड़ी फैमिली है उसकी। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि उस बहन को बोलो कि उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, जैसा कि शरीर में, बदन में बहुत दर्द रहता है, लेकिन अभी इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि वो रिसीव करे, अभी वो चंगी हुई है। और प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि एक ज्यादातर वो एक पटड़ी पर बैठना पसंद करते हैं, जैसा ईंटों की पटड़ी, ईंटों की, जैसे कोई ईंट की कोई जैसे कोई स्थान है उस पर बैठना पसंद करते हैं। और परमेश्वर का आत्मा हो रहा है जैसे वो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता कर रही है, जैसा उसके बच्चे जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, ऐसा एक चिंता कर रहे हैं 2 बेटों के लिए। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है मैं ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर परमेश्वर उसको आशीषित करने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि और जो वो पटड़ी पर बैठते हैं वो लोग ज्यादातर, और एक चौपाल है ऐसा, उस पर बैठते हैं, एक मिट्टी का स्टैंड है जैसे, उस पर बैठते हैं बनाया हुआ। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि उसके लिए मैं ब्लेसिंग खोल रहा हूं कि एक मकान जो अधूरा पड़ा है उनका, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर वो पूरा होने के लिए जा रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग ज्यादा हार्ट अटैक के मरीज हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि वो हीलिंग को महसूस कर रहे हैं इसी समय। जैसे हिजकिया को बोला यशाया ने कि तेरे 15 साल और बढ़ा दिए गए हैं। अगर कोई सोच रहा है कि मेरा बाल चेंज होने वाला है, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं भरोसा रखूंगा, वो तो प्रार्थना ही कर रहा है। मैं ऐसा इंग्लैंड में देख रहा हूं उसको कि वो प्रार्थना कर रहा है ऐसा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी इसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया है। तो इस तरह हो रहा है कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, अभी इसी समय परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि कोई लव है, लव यीशु मसीह के नाम में मैं आत्मा देख रहा हूं, कोई लव है, किसी का लीवर खराब है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि अभी इसी समय 3 दिन के अंदर बहुत बड़ा मिराइकल हो रहा है तेरे लीवर के अंदर। और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है जो भी कोई मुझे देख रहा है किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, वो भी आज फ्री हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उसके लिए, वो फ्री हो गया, वो फ्री हो गया, वो फ्री हो गया, फ्री हो गया। वो लीवर पर बैठी गंदी आत्माएं उसको छोड़कर चली गई हैं यीशु के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसी समय वो इसी समय रिसीव करे, परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा देख रहा हूं कि परमेश्वर है और आशीष दे रहा है। कोई दिल्ली से मुझे देख रहा है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कोई शीला है, शीला। और मैं देख रहा हूं कि उसका फ्यूचर जो है, उसका बचपन जो है वो एक अनाथ आश्रम में बीता है।
जैसे वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी पैदा हुई, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने उसको बच्चे दिए, बहुत स्टैंड किया, परमेश्वर ने आशीष दिया। कोई केस चल रहा है उसके ऊपर, परमेश्वर का आत्मा बोला आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोला कोई बहन है वो मुझे देख रही है और वो बार बार चाहती है कि ऐसा बोल रही है अभी मन में, अभी इसी समय पूरा अभी 8:42 पे 40 मिनट पे उसने बोला है अभी ऐसा कि मेरे दिल में कोई सुराख है बच्चे को या पता नहीं उसको, लेकिन अभी इसी समय मैं देख रहा हूं कि अभी इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप के सुराख भर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं इसी समय उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो आजाद हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कि कोई देव है, देव आगे और भी कुछ लगाता है, लेकिन कोई केरला, कोई ऐसा महाराष्ट्र साइड में ऐसा कुछ है, और डायबिटीज है। परमेश्वर का आत्मा बोला है आप आजाद हो गए हैं डायबिटीज से। आज जितने भी डायबिटीज के मरीज हैं, पेशेंट हैं, अभी इसी समय पवित्र आत्मा उनको आजाद कर रहा है, फ्री कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप आजाद होने के लिए जा रहे हैं, आप आजाद होने के लिए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग 2018 चढ़ते ही अपनी नींव रख रहे हैं मकान की यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं उनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय मैं देख रहा हूं कोई इंग्लैंड में रोमा मैं नहीं जानता, लेकिन ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि कोई ऐसा कैंसर कोई एलर्जी है, कैंसर का पेशेंट है और बहुत सारे लोगों को एलर्जी है। मैं देख रहा हूं कि इटली के अंदर और कोई मुझे देख रहा है, और कोई भी इंग्लैंड से मुझे देख रहा है, यूएसए से देख रहा है, एलर्जी का ज्यादा प्रॉब्लम है। इंडिया में भी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि अभी इसी समय वो एलर्जी का बंधन टूट गया है, आप आजाद हो गए हैं, आप बिल्कुल फ्री हो गए हैं, आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। इसी समय पवित्र आत्मा छू रहा है और आजाद कर रहा है आपको। और रबा सना यहोवा रे 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 यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तो इनको छू और आजाद कर। इसी समय पवित्र आत्मा ये लोग आजाद हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूं कि आप लोग आजाद हो रहे हैं जो नशे के बंधन में पड़े हुए हैं। कोई सुनीता और बहुत सारा कर्जा है, लेकिन उसका हस्बैंड शराब पीना नहीं छोड़ रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप अभी थोड़े टाइम के बाद, मैं लुधियाना की तरफ देखता हूं, जैसे लुधियाना जलंधर के बीच में परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपकी लाइफ में मिराकल होने के लिए जा रहा है कि आपके हस्बैंड आपको आकर बोलने वाले हैं कि मैं शराब को छोड़ना चाहता हूं। और ये सच में खुशखबरी आपको बहुत जल्दी मिलने के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोग जो शराब के नशे को छोड़ना चाहते हैं, आज इसी समय रिसीव करें उस ब्लेसिंग को। पवित्र आत्मा इसी समय आजाद कर रहा है उनको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और राचार रबा सना योवा रे 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 इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं आजाद कर रहा हूं, और इसी समय वो लोग ब्लेसिंग को पा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी कोई हार्ट अटैक के मरीज हैं, इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो भी कोई डायबिटीज के मरीज हैं, इसी समय आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इसी समय जो भी कोई बहरापन है, कान बह रहा है किसी का, और पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं उसको आजाद कर रहा हूं। कोई दिलावर भट्टी इटली के अंदर, और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि उसके बिजनेस को मैं खोल रहा हूं, आशीष दे रहा हूं। पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं फ्री कर रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि वो बढ़ रहे हैं और आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और राचार बाबा सना यीशु मसीह के नाम में मैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से घोषणा कर रहा हूं, जितने थायराइड के मरीज हैं, थायराइड के जिनके गले में प्रॉब्लम है, थायराइड है, वो इसी समय फ्री हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। मैं उनको देख रहा हूं कि वो आजाद हो रहे हैं, वो फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई चाहता है मेरा कनाडा का वीजा आ जाए, मैं देख रहा हूं कि उनको परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है, कनाडा का वीजा देने के लिए जा रहा है, और जल्दी पवित्र आत्मा आशीषित कर रहा है। कोई उर्मिल है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैंने तुझे कनाडा का वीजा दे दिया है। आमीन। आप आमीन बोल के रिसीव करें। कोई बच्चा है जैसे विक्रम सोनिया, ऐसा कोई विदेश में है, एक सिंगापुर में देखता हूँ, मलेशिया में, और मैं ऐसा ही एक कनाडा में देखता हूँ। पर पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आपके बिजनेस को परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है। विक्की भी बोलते हैं शायद उसको, विक्की। पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं आजाद कर रहा हूँ, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोल रहा है कि मैं अभी बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस के मार्ग खोलने के लिए जा रहा हूं। लेकिन कुछ लोग जैसे मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र साइड में कुछ प्रोजेक्ट को पास करना चाहते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपना। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि प्लीज 2 मंथ मत करें आप। ऐसा सुनील
भारद्वाज, ऐसे ऐसे कुछ कुछ नाम मेरे मुझे लिखा हुआ ऐसा दिखाया, जैसे मूसा को तख्ती पर लिख के दिखाया, मैं ऐसा उसके लिए क्लियर देख रहा हूं। भारद्वाज, सुनील, उसको ना 2 मंथ्स ठहर जा, मैं अभी देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, लेकिन वेट अपॉन गॉड, धीरज रखें, पवित्र आत्मा ब्लेस करने के लिए जा रहा है। ओ राजा रबा सना यीशु के नाम में इस वर्ष के अंदर, इस वर्ष के एंड में पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बहुत सारे जज लोग ऐसा रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम को। परमेश्वर उनकी जिंदगी में मिरेकल करने के लिए जा रहा है, बहुत अद्भुत काम कर रहा है परमेश्वर। कोई ऑफिसर है और मैं उसको देख रहा हूँ, पंजाब साइड में है, उसकी वाइफ को कोई कैंसर का कोई ऐसा उसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसको डर हो रहा है कि मुझे कैंसर न हो जाए। कोई मैं ब्रेस्ट में गांठ देखता हूँ, कोई ऐसा ट्यूमर का जन्म शैतान उसको करना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं उसको फ्री कर रहा हूं। डोंट वेरी, आप चिंता ना करें, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आप जल्दी आजाद हो जाएंगे। और ये परमेश्वर है, लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट आप लें, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। रबा सना रबा 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 सना रबा 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 सना रबा 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 सना। परमेश्वर ब्लेस कर और छू और आशीष दे। मैं आता देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। किसी को टांग में, किसी को राइट साइड प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा मैं उसको आजाद कर रहा हूं। और कोई है जैसे एक सोनू रिश्ते का प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा मैं ब्लेस कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जित्तू के लिए बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा मुझे कुछ नाम दिए पवित्र आत्मा ने कि उसके लिए कि जीतू और बोला कि मैं उसको आशीषित कर रहा हूँ। कोई प्रिया पूजा अब्रोड जाना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोला है वो जा रहे हैं, वो अब्रोड जा रहे हैं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं आशीष देने के लिए जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जितने भी विक्की मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैंने वो कोई बिजनेस को देखा उनके लिए, वो जॉब करते हैं और जैसे कोई बाहर है मलेशिया में या कोई सिंगापुर में और कनाडा में, तीन यूएसए में भी है, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है वो विक्की विक्रम ऐसा भी बोलते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं उनके लिए बिजनेस को लेकर आ रहा हूँ। बिजनेस को, आप जॉब नहीं है आपका, आप 2018 तक आप जॉब करेंगे, लेकिन बाद में आपका एक सफल बिजनेस होगा। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं कि जिसके बिजनेस नहीं चल रहे, यीशु मसीह का आत्मा बोल रहा है कि आप रिसीव करें। ये अकाल का समय नहीं है उन लोगों के लिए जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं आपके लिए। परमेश्वर इसी समय मेरे मुंह से बोल रहा है, मैं इसी समय प्रोफेसी कर रहा हूं आपके लिए कि आपके बिजनेस खुल चुके हैं यीशु के सामर्थी नाम में। इसी समय बिजनेस को खोलता हूं यीशु के सामर्थी नाम में। मैं इसी समय उन माओं के दर्द को इसी समय देखता हूं जो वो टाइम से अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं कि ये नशे से आजाद हो जाए। इसमें पवित्र आत्मा मेरा आपके लिए खुशखबरी है। इसी समय नशे कराने वाली आत्माओं को डांटता हूं, थक जाओ इसी समय यीशु के नाम से, फ्री हो रहे हैं। और इसी समय जिसको भी कैंसर की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसर को गुड़कता हूं, भाग यीशु के नाम से। इसी समय कैंसर बाहर यीशु के नाम से। कैंसर की बीमारियां जा रही हैं इसी में, डायबिटीज, यूरिक एसिड, थायराइड बाहर इसी समय, घुटने का दर्द बाहर इसी समय। एक भाई है जो रीढ़ की हड्डी से प्रॉब्लम में है और उसको शायद कोई चोट लगा है और रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भाई रिसीव कर। बहुत कम केस हैं जो रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम वाले मरीज खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं आत्मा में, आप एक हल्की सी ग्रीन मिक्स चद्दर पर आप लेटे हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आपके टांग पर भी एक कट है। पवित्र आत्मा बोल रहा है आप जल्दी खड़े हो रहे हैं, यीशु मसीह बोल रहे हैं आमीन। मैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके लिए रास्ते खुलने के लिए जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि संदीप, कमल, करमजीत, अंजलि, रोमी, विक्की, विकास, सीमा, किरण, जतिंदर, सन्नी, ये लोग, इशिता, जॉन, और ये परमेश्वर, किरण, कुंगाड़ी, आशीष को आप इसी समय मिरेकल को अपनी लाइफ में देख रहे हैं। इसी समय आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके बिजनेस में मिरेकल होना शुरू हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूं कुछ लोग बच्चे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब। पवित्र आत्मा बोला है जैसे कोई प्रदीप है, उसको मैं देख रहा हूं, प्रदीप है। ये आत्मा ने मुझे रात को नाम दिया था
के प्रति। और इसको पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप जल्दी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप 50-50 प्रभु में, आप प्रभु को प्यार तो करते हैं लेकिन इतना नहीं करते जो आपको करना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आप प्यार करें। प्यार क्या है? प्यार वो करता है जो प्रार्थनाएं करता है, बाइबल पढ़ता है। परमेश्वर बोलता है सबोदेशक की किताब में, बोल रहा है, कह रहा है कि जो मेरे नियमों को जानता है। मतलब कि आप राजा दाऊद को परमेश्वर ने क्यों प्यार किया, क्यों उसका समय भेड़ बकरी चगाने वाला था और क्यों उसका समय राजा का हो गया। और आप देखो कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने क्या किया राजा दाऊद के साथ, क्योंकि वो परमेश्वर के नियमों का पालन करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं से प्यार करता था, वो नियमों से प्यार करता था। अगर आज आप ऐसा करेंगे तो देखो परमेश्वर ने क्या कहा, बोलता है कि मुझे एक व्यक्ति मिल गया है, बोलता है कि एक मनुष्य मुझे मिल गया है जो मेरी युक्ति पर, मेरी इच्छाओं पर चलेगा। और बोलता है, कह रहा कि मैं उससे वादा करता हूं, कहता है कि तेरे बच्चे, कहता है मैं चांद की तरह चमकाऊंगा। राजा दाऊद को वादा किया, और तेरी गद्दी सूरज के समान, कहता है, बनी रहेगी। कहता है देखो उसकी गद्दी राजा की उसके बच्चों में बनी रही। ये भविष्यवाणी उसने 89 में, भजन संहिता 89 में लिखा कि उसने जो भविष्यवाणी किया वो उसको पूरा किया। देखो सुलेमान तक गद्दी बनी रही, लेकिन क्या हो गया उसके बाद, देखो वही राजा दाऊद के वंश में पैदा हुआ, यीशु मसीह नासरी, वो प्रॉफिट पैदा हुआ। मैं बोल रहा हूं कि ये परमेश्वर है, ये यीशु मसीह है। वो बोल रहा है कि आपके बच्चों को परमेश्वर चांद की तरह चमकाने के लिए जा रहा है, जितने यीशु के नियमों से प्यार करते हैं, यीशु से प्यार करते हैं। आज मेरे हाथ के ऊपर से एक लाइट आ रही है, आप रिसीव करें उसको, इसी समय रिसीव करें। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आपके बिजनेस में एक लाइट आने के लिए जा रही है, आपके जॉब में एक लाइट आने के लिए जा रही है, आपके शरीर में, बॉडी में इसी समय लाइट आने के लिए जा रही है। आप इसी समय रिसीव करें। किसी को उल्टी लग रही है और इसी समय वो खाया पिलाया बाहर यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूं कोई इटली में है और उसको नींद नहीं आती है, उसकी पत्नी के अंदर दुष्ट आत्मा है, बाहर जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बाहर इसी समय। और इसी समय आज वो एक मीठी नींद को प्राप्त कर रहा है। बहुत सारे लोग इसी समय मीठी नींद को प्राप्त कर रहे हैं। सर्वाइकल है, चला गया यीशु मसीह के नाम से, सर्वाइकल यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी समय देख रहा हूं कि माइग्रेन प्रॉब्लम है, लेकिन वो लोग हील हो रहे हैं। आप अपनी गर्दन घुमाकर देखो, इसी समय पवित्र आत्मा ने आपको चंगा किया है। और इसी समय टांगों का दर्द, हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर इनके ऊपर से। पवित्र आत्मा बोल रहे हैं कि मैं आजाद कर रहा हूं, मैं आपके फ्यूचर को चेंज कर रहा हूं। प्रभु बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए रास्ता खोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि उन लोगों के लिए रास्ते खुले बाइबल के अंदर, जिन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और यीशु के नियमों का पालन किया। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो पवित्र आत्मा बोलता है कि आप परमेश्वर के साथ बने रहें। जैसे एक पेड़ के साथ टहनी जब तक बनी रहेगी तब तक वो फलवंत रहेगी, अगर वो टहनी तोड़ दी जाएगी तो वो फलवंत नहीं हो सकती। लेकिन बहुत लोगों का जब टाइम खराब आता है, कोई बुरा समय आता है, वो लोग ऐसे विचार करते हैं, वो बोलते हैं कि हम चर्च नहीं जाएंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परखते हैं परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर भी आपको परखता है। बहुत बार बाइबल के अंदर परखा गया, लेकिन हमारी जिंदगी में जब जब पाप आया, जब जब लोगों की जिंदगी में पाप होता है, उसी समय वो लोग अपने ऊपर दंड को देखते हैं। लेकिन अगर आज आप एक फैसला लेंगे कि परमेश्वर मैं पाप को छोड़कर और मैं पश्चाताप करूंगा और यीशु मसीह तेरे पीछे चलूंगा, मैं विश्वास करता हूं, प्रार्थनाएं करूंगा, तो प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि आपका समय अच्छा आ जाएगा। लेकिन देखो यही भविष्यता यीशु मसीह किसके पास गया? 38 साल से बीमार पड़ा था, लेकिन हुआ कि 38 साल से जब बीमार पड़ा था तो क्या हो रहा था? वो लकवे का मरीज, वो उस पानी में नहीं जा पा रहा था जहां स्वर्गदूत आते थे और उस तालाब को हिलाते थे, पानी को हिलाते थे और वो उसमें कूद जाते थे। जो पहले कूदता था उसी समय क्या होता था कि जो पहले कूदता था वो उसी समय चंगा हो जाता था। लेकिन क्या हो गया? वो सोच रहा था कि शायद कोई आएगा, मुझे उठाएगा और मुझे वहां तक ले जाएगा, लेकिन उसकी हेल्प किसी ने नहीं किया। आप भी शायद ऐसा सोच रहे हो कि शायद कोई आएगा और हमें पैसे देके जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा और शायद कोई हमारे लिए कोई मिरेकल करके जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन आपके पास जब तक नहीं होगा, जब तक आप खड़े नहीं होंगे, आपके ये बैठने का समय नहीं है, ये उठने का समय है। अगर आप निराश हैं तो आप खड़े हो जाएं, आपके उठने का समय आ चुका है। आपके बैठने का समय नहीं है, आपका निराशाओं में, चिंताओं में बैठने का समय नहीं है।
ये आपके उठने का समय, ये आपके ग्रोथ करने का समय। आप ज्यादा काम करें, ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा प्रार्थना करें, ज्यादा फास्टिंग करें, ज्यादा बाइबल पढ़ें। ये परमेश्वर का आत्मा है, आपकी जिंदगी में ज्यादा काम होने लगेगा। ये परमेश्वर है, मैं आत्मा में देख रहा हूं कि कोई राज है, वो आपको इसी समय परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि कोई पूनम में बच्चा नहीं है, लेकिन बच्चे को रिसीव कर रही है। आत्मा में देख रहा हूं कि बेटा होने के लिए जा रहा है, लेकिन आपका बैठने का समय नहीं, उठने का समय है। यहाँ क्या हो गया, ये पैरालाइज का जो मरीज था, ये सोच रहा था कि कोई आएगा और मुझे लेकर जाएगा, लेकिन नहीं, वो लेकर नहीं जाएगा। वो कह रहा है कि मैं तेरे लिए एक प्रोफेसी कर रहा हूं कि मुझे वहां तुझे उस पॉइंट पे ले जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो यहीं से तेरे लिए प्रोफेसी करने की जरूरत है कि आप रिसीव करें, आप विश्वास करें। परमेश्वर ने आज आपके हर एक काम को खोल दिया है, आपके हर एक नसों को, हड्डियों को खोल दिया है, आपके दिमाग को खोल दिया है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। लेकिन क्या हो गया, उस समय यीशु मसीह उसके पास आया और वो उसकी ओर क्या चाह कर रहा था, कह रहा था कि मेरी तरफ कोई नहीं है, मुझे मेरे ऊपर तरस खाने वाला कोई नहीं है। शायद आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर तरस खाने वाला कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है डोंट वेरी, आपके ऊपर कोई तरस खाए ना खाए, बोल रहा है कि मैं आपके ऊपर तरस खाऊंगा। आज यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खाया, उसको बोला चल अपनी खाट उठा और चल फिर। मतलब कि आपको खड़े रहना है। अगर कोई मुसीबत का टाइम है, कर्जे का टाइम है, तो आपको खड़े रहना है। खड़ा कौन रहता है, आप खड़े रहें, मतलब कि अपनी जंग लड़ते रहें। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, मुसीबत में भी, समस्याओं में भी चर्च जा रहे हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप खड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आप चिंता ना करें, आपका समय अच्छा आएगा और कोई प्रोफेट आपके लिए भविष्यवाणी जरूर करेगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये परमेश्वर है, यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। मैं किसी नदीम को देख रहा हूं, आप सेवकाई में ज्यादा बढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं कोई काशी में, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि कर्जा उतर गया है, डोंट वेरी। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा था उस मरीज को कि जा अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो चलने फिरने लगा। लेकिन वो यही सोच रहा था कि मेरी मदद करेगा, शायद उस तालाब में डालेगा। यीशु मसीह आपकी मदद ये नहीं करेगा कि आपकी जेब में पैसे डाल देगा। आपको बोल रहा है कि मैं आपको लिए बोल रहा हूं, कहता है कि एक मिराइकल करूंगा, एक स्वर्गदूत एक मनुष्य को बनाकर आपके पास भेजेगा, वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। ये पवित्र आत्मा है, कोई ऐसा काम परमेश्वर करने वाला है आपकी लाइफ में, जो मुझे देख रहे हैं कि अभी 3 हफ्ते के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर, 3 हफ्ते के बाद और 3 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में मिराइकल होने लगेंगे। आपकी जॉब में, आपकी गवर्नमेंट जॉब में, आपके धन में बढ़ोतरी होने लगेगी। आपकी इसी समय अगर आप सेवक हैं तो अनॉइंटिंग बढ़ रही है। आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि अनॉइंटिंग बढ़ रही है। प्रभु का काम मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग विश्वास में आ रहे हैं और वो सेवक बन रहे हैं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं आता हूं, देख रहा हूं कि एक रिवाइवल आ रहा है 2018 में, एकदम से बहुत सारी ब्लेसिंग आने के लिए जा रही है। मैं कुछ भूकंप के झटके महसूस कर रहा हूं नेक्स्ट ईयर में। मैं देख रहा हूं कि कुछ मुश्किलें ऐसे आ रही हैं कि बहुत मुश्किलें 2018 में, बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश आपस में झगड़े कर रहे हैं। मैं आता हूं, देख रहा हूं कि जैसे कुछ स्थानों पर जैसे कुछ बाढ़ आने की समस्या, ऐसा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन देख रहा हूं पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर आप चाह रहा है कि आप अपने देश के लिए प्रार्थना करें। देखो यीशु मसीह पहाड़ी पर चढ़कर क्या किया, उसने ऊंचाई से अपने देश को देखा और क्यों रोया, वो रो रहा था अपने देश के लिए। अगर आप अपने देश के लिए नहीं रोएंगे, परमेश्वर काम नहीं करेगा आपकी जिंदगी में। आप अपने देश के लिए रोएं, अपने माँ बाप के लिए रोएं, अपने पास्टर के लिए रोएं, अपनी फैमिली के लिए रोएं, प्रार्थना करें। मेरे कहने का मकसद तो यीशु मसीह ने अपने देश के लिए प्रार्थना किया, तो वो बोल रहा है कि आज उसने एक संकेत दिया कि जहां आप पैदा हुए हैं वही आपका यरूशलेम है। आप अपने देश के लिए रोएं। और जब एक बच्चा यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो एक यरूशलेम में आ जाता है। आपको बता रहा हूं कि आप इसी समय प्रार्थना करें। मैं देख रहा हूं कि इंडिया के अंदर हमारे देश का भविष्य अच्छा होने के लिए जा रहा है। बहुत बिजनेस बढ़ने के लिए जा रहे हैं, बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है, किसान लोग बढ़ने के लिए जा रहे हैं। मतलब कि अभी क्या है कि हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलने के लिए जा रहा है। मैं आता हूं, देख रहा हूं कि 2018 में अधिकतर लोग बेरोजगारी का सामना नहीं करेंगे। ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि आप रिसीव करें। इसी समय परमेश्वर ने आपको छुआ है और इसी समय यंग पीढ़ी कुछ लीडर बनेंगे। यंग जो है मिनिस्टर ऐसा बनने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि कोई ऐसा सोनू है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है सुखजीत और सोनू,
और पवित्र आत्मा बोल रहा है कि वो उनके घर में कोई ऐसा गाड़ी की डिमांड कर रहा है, गाड़ी की। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि वो कार लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं आशीष देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रीतम के लिए, मनदीप के लिए, हमारे भाई बहन देख रहे हैं, चरणजीत, दलजीत, विक्रम, करमजीत, रोमा और अमरजीत, इसी समय रिसीव करें आप। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं आपकी जिंदगी में नया काम कर रहा हूं, आप इसी समय बढ़ोतरी कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। यीशु मसीह उन लोगों के साथ है, लेकिन उन लोगों के साथ जो विश्वास कर रहे हैं इस प्रोफेसी पर। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उस लकवे मरीज को ने जब चंगाई पाया, उसके बाद यीशु मसीह ने उसको एक बात कही थी, बोलता है कि कोई पाप ऐसा मत करना, कहीं ऐसा ना हो, कोई पाप मत करना। कहता है आज से पाप मत करना, कहता है ऐसा ना हो कि इससे भी कोई बड़ी बीमारी तुझे पकड़ ले। इसलिए बहुत बार हम पाप के कारण बीमार पड़ जाते हैं, समस्याओं में चले जाते हैं। मैं बोल रहा हूं कि समय, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अगर आज कैसा भी कोई समय चल रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहे हैं ये 3 मंथ्स मैं आपको दे रहा हूं, जितने मुझे देख रहे हैं, कि आप इसी समय 3 मंथ्स के अंदर अंदर और 3 मंथ्स के बाद खत्म होते ही परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि बहुत सारे लोग अपने घर में मिराइकल देख रहे हैं, हाउस में मिराइकल देख रहे हैं, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपनी बॉडी में, अपने स्वास्थ्य में मिराइकल देख रहे हैं, अपने देश के अंदर मिराइकल देख रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो इसी समय रिसीव कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, जैसे तूने कहा कि हिजकिया को कहा और सच में भविष्यवाणी किया और उसी समय उसका समय चेंज कर दिया, परमेश्वर इनका समय भी चेंज हो सकता है। मैं विश्वास कर रहा हूं जो आज ये विश्वास कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इनका समय बदल जाए, इनका समय बदल जाए। कर्जे का समय तो अकाल का समय था और उसी समय क्या हो गया, उसी समय जो भूखी मर रही थी विधवा, उसी समय उसका समय चेंज हो गया और एक प्रॉफिट आया और उसी समय उसने भविष्यवाणी किया। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं और ये वचन मैं इनके लिए बता रहा हूं कि विश्वास करें कि ये वचन सुने और आज आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सूबेदार ने सच में यीशु मसीह तेरी भविष्यवाणी को रिसीव किया कि इसी घड़ी मेरा नौकर चंगा हो गया है और इसी घड़ी आज ये विश्वास करें, इसी समय वो लोग चंगे होने के लिए जा रहे हैं। जो टाइफाइड है, इस समय थायराइड है, कैंसर है, शुगर है, और मलेरिया है, एड्स की बीमारी है, बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, पथरियां, रसोलियां, ट्यूमर इसी समय गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसमें बहुत सारे लोगों को जो उल्टियां लग रही हैं, उल्टियां, खाना खाया पिया पच नहीं रहा है, लीवर पचा नहीं रहा है, परमेश्वर का आत्मा है फ्री हो रहे हैं वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं फ्री हो रहे हैं वो यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी समय आत्मा में देख रहा हूं कि आप इसी समय बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं ब्लेस कर रहा हूं कि कोई सोता है, सोता उसकी फैमिली से कोई कुछ लोग इन 3 साल के अंदर पवित्र आत्मा बोल रहा है कि वो बहुत तरक्की करेंगे, विदेश में भी जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है लेकिन आप इस समय, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आने वाला फ्यूचर, जो लोग इंडिया में ज्यादा बिजनेस करेंगे, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि एक्सपोर्ट का बिजनेस जो करते हैं उनकी बढ़ोतरी होने के लिए जा रही है। जो खासकर सुनना, एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है, कोई माइंड में लगा रहा है, कर ले। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मैं ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है इंडिया के लोग, मैं बाहर के लोग नहीं बोल रहा हूं, इंडिया के लोग जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं उनको बढ़ाने के लिए जा रहा हूं। ये 3 इयर्स उनके लिए बहुत बढ़ोतरी के इयर्स हैं। परमेश्वर का आत्मा मैं ब्लेस कर रहा हूं। पवित्र आत्मा तू छू और आशीष दे। और उसी समय कोई बहन है इस बात के लिए प्रार्थना कर रही है, उसके बाल उड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं। मैं उसका नाम देख रहा हूं कुछ ऐसा कमलजीत ऐसा नाम देख रहा हूं। और किरण, उनके बाल झड़ रहे हैं। वो बहुत दिनों से ये प्रेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बाल ना झड़े। पवित्र आत्मा हो रहा है कि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आप विश्वास करें, रिसीव करें, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। किसी भाई को जाड़ में यहाँ स्किन कैंसर ऐसा इंग्लैंड के अंदर देख रहा हूं। पवित्र आत्मा बोल रहा है आप हील हो गए हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप रिसीव करें। बहुत लोगों को PR के लिए जो फाइल डाली है, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप रिसीव करें। पवित्र आत्मा छू और ब्लेस कर। और एक भारी अनॉइंटिंग को मैं छोड़ता हूं इसी समय। आप रिसीव करें। जब प्रभु के दासों ने, एक प्रोफेट ने भारी अनॉइंटिंग को छोड़ा, उसके ऊपर से जब एक अनॉइंटिंग आई और उसी समय जितने उसको देख रहे थे, रिसीव कर रहे थे, बहुत सारे लोगों की बीमारियां धुआं बनकर उड़ गई।
मैं इसी समय बोल रहा हूं कि आपने जो पेड़ लगाया है, आपने जो पौधा लगाया है, वो उस बहते हुए नाले की ओर लगाया, बहती हुई नदी और समुद्र की ओर लगाया कि आपका पौधा तो फले ही फलेगा। डोंट वेरी, जितने यीशु मसीह वो नदी है, वो समुद्र है, उसके पास अगर आप आए हैं, आप प्रार्थना कराई है, तो आप बड़े बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। आप आज से इसी समय आपके बिजनेस बढ़ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं इसी समय इनके बिजनेस को खोलता हूं यीशु के सामर्थी नाम में। मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो इसी समय यूरोप में है, एशिया में है, और इसी समय जो भी कोई पवित्र आत्मा जी किसी भी देश के कोने से देख रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके बच्चे आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं घोषणा करता हूं उनके बच्चे आजाद हो रहे हैं, और जो गंदे काम करते हैं, नशा करते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं, इसी समय आजाद हो चुके हैं वो यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं देख रहा हूं, कोई आत्मा में देख रहा हूं कि इसी समय एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने बोल दिया इसको कि ये बचेगा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा बोले डोंट वेरी, बचेगा। पवित्र आत्मा बोले आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए जा रही है। सुमन बहन, मैं देख रहा हूं आपको बेटा होने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा बोले अनिका को नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए जा रही है। परमेश्वर का आत्मा बोला ब्लेस कर रहा हूं ये यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं आशीषित कर रहा हूं 3 इयर्स के अंदर कि एक बहन है जैसे कोई ज्योति, और कोई मैं देख रहा हूं एक बहन है जैसे पूनम और रेखा, और पवित्र आत्मा बोला मुझे कि एक बॉम्बे साइड में भी है और एक फॉरेन में भी है। पवित्र आत्मा बोला लेकिन बच्चे की उम्मीद नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोला बच्चा होगा, रिसीव करें आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। डोली बहन को भी पवित्र आत्मा बेटा देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आज से इनकी प्रार्थनाएं मजबूत हो जाए, और इसी समय जितने भी प्रभु के दास कोई भी इसी समय रिसीव कर रहा है, इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से एक भारी अनॉइंटिंग को प्राप्त करे, और इसी समय कलीसिया बढ़ जाए यीशु के सामर्थी नाम में। और इसी समय अनॉइंटिंग आ रही है, कोई मैं देख रहा हूं कोई इसी समय प्रभु का दास है, मुझे देख रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि इसी समय उसके ऊपर भारी अनॉइंटिंग बढ़ रही है, और उसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आशीष को प्राप्त कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा तो छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं आज से इनका समय, बुरा समय बदल जाए, अकाल का समय बदल जाए, बिजनेस करने का समय बदल जाए, कर्जे का समय बदल जाए, इस समय धन के समय, धन का समय इनकी मिराइकल हो जाए, मनी मिराइकल हो जाए, इनकी जॉब में, इनके लाइफ में, इनके पर्स में, इनके घर में, इनके बैंक में, और इसी समय इनकी हेल्थ में मिराइकल हो जाए, इनकी नसों में, हड्डियों में आज से इसी समय मिराइकल हो जाए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग आजाद हो रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में। आप आजाद हो रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में, मिराइकल हो रहा है आपकी लाइफ में यीशु के सामर्थी नाम में। आज से आप ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना करने में भी आपको एक ताकत मिली है आज इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोला बाइबल भी ज्यादा पढ़ेंगे, आज से आप फास्टिंग भी ज्यादा करेंगे, और प्रभु का आत्मा बोला जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं याद रखना, जो संगति करके ज्यादा करेंगे विश्राम दिन के दिन, परमेश्वर का आत्मा बोला है उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए खुशखबरी है, उनकी प्रमोशन होगी। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि 8 मंथ 8 महीने कुछ मसीह लोगों को पवित्र आत्मा चेक करेगा अपने लिए, अपने काम के लिए, जो रेगुलर प्रेजेंट होते हैं चर्च के अंदर। अब्सेंट नहीं करना, नहीं तो आप 10वीं से 8वीं में आ जाएंगे। अगर आप प्रेजेंट हो रहे हैं 8 महीने आज से गिन लेना। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला कि उनका समय बदल जाएगा, वो एक उनकी प्रमोशन होने के लिए जा रही है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि इतना ब्लेस करने के लिए जा रहा है, इतना इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उन लोगों के अंदर से कुछ प्रॉफिट होंगे, कुछ भविष्यता होंगे, कुछ हीलर होंगे, पास्टर होंगे, प्रीचर होंगे, और कुछ एक अच्छे बिजनेसमैन होंगे, और कईयों का गवर्नमेंट जॉब में नंबर आएगा। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला ये 8 मंथ आपके लिए है। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा है, लेकिन आप इसी समय परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी फेसबुक फैमिली का, आमीन बोलकर। ये सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। आप विश्वास करें, प्रभु आपके साथ है।